हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं एक पॉइंट लेके आऊँगा, एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर आपको क्या करना है, राइट। और ये जो है बेस्ट टेक्निक है जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर इसे फॉलो करें, राइट। सबसे पहले देखिए, आपके पास बहुत सारे पेपर्स हैं और CSIR के एग्ज़ाम में मैं हमेशा बोलता हूँ कि CSIR का एग्ज़ाम और बाकी सारे एग्ज़ाम अलग हैं। अगर आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर पेशेंस खो दिया, राइट, और आपका आता हुआ क्वेश्चन भी चला जाएगा। CSIR के एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप 20 to 25 क्वेश्चन सिर्फ आप अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सिर्फ 20 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 20 क्वेश्चन भी पार्ट ए और पार्ट बी मिला के आपने कर लिया तो भी बहुत कुछ चांसेस बन सकते हैं अभी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है, राइट। ये मैं विथ आपको प्रूफ भी बताऊंगा कैसे। तो इसमें जितने भी पेपर है, चाहे रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न या डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल मेथड, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, टोपोलॉजी है, डायनेमिक्स है, LPP है, पार्ट ए है। अगर यहाँ दोनों ही पोर्शन से सबसे पहले आपको थोड़ा से पेशेंस रखना पड़ेगा और शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। शॉर्टलिस्ट इन द टर्म आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताने वाला हूँ कि क्या आज का डिस्कशन है। तो पहला मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टलिस्ट करना आपको 20 to 25 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। आपको पहले ये 2 घंटे में ये काम करने हैं, राइट। इतने क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि टोटल आपके पास क्वेश्चंस जो हैं, राइट, वो 120 के आसपास है, राइट, 120। लेकिन उसमें स्टैट का पोर्शन अगर मैं हटा भी देते हैं, राइट, तो भी आपके पास बहुत कुछ बचता है। और आपको जो करना है वो आपको पता है कि मतलब आपके पास एक लिमिट है कि बी पार्ट में हम केवल 25 क्वेश्चन कर सकते हैं और सी पार्ट में केवल फर्स्ट 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। वही आपका चेक होगा। बाकी का अगर आपने 20 से ज़्यादा किया तो भी नहीं चेक होगा। पार्ट बी में 25 से ज़्यादा करेंगे तो भी नहीं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन पहले आप 5 to 10 मिनट में शॉर्टलिस्ट करिए। क्यों? अगर आपने 10 क्वेश्चन पार्ट बी का किया तो 10 into 3 30 मार्क्स, और अगर 10 क्वेश्चन आपने पार्ट सी के सही किए तो 47.5, यानी कुल मिला के आपका हो गया 77 के आसपास, राइट। ध्यान दीजिएगा, 77 या 78 के आसपास आपका मार्क्स हो गया। पिछली बार का जो कट ऑफ था उसमें 76 77 में नेट, JRF की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट क्वालिफाई है। तो आपको सबसे पेशेंस के साथ ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन पार्ट बी से और 10 क्वेश्चन पार्ट सी से टारगेट करिए, पहले शॉर्टलिस्ट करिए। और उसके लिए भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर पता होने चाहिए। चाहे वो आपका अप्लाइड की बात करिए तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर न्यूमेरिकल मेथड है या इंटीग्रल इक्वेशन है, राइट। इन सब का सीक्वेंस पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको सीक्वेंस भी बताता हूँ, सीक्वेंस क्या है, राइट। और उससे पहले जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, पहले 2 घंटे में कोशिश करिए पार्ट बी के केवल 10 क्वेश्चन, अधिक नहीं, पहले 2 घंटे में 10 क्वेश्चन सिर्फ पेशेंस के साथ, जो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। और फिर 10 क्वेश्चन पार्ट सी के, राइट। वो 10 क्वेश्चन मतलब आप जैसे जानते हो कि लीनियर अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस से भी 10 क्वेश्चन है पार्ट सी में। उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स है, मॉडर्न है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, अप्लाइड के पोर्शन है जहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 OD से 2 PD से नॉर्मली, राइट। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल मेथड से 2 क्वेश्चन आता है पार्ट सी के। कुल मिला के आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पार्ट सी के। घबराना बिल्कुल भी, अगर लीनियर अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, रियल से 10 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ 2 सॉल्व करिए। क्योंकि आपको पता है कि पार्ट सी में, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पहले इसी पे डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे पार्ट बी का आपको 21 से लेके 26 तक रियल होता है, सभी को पता है, रियल एनालिसिस होता है। 27 से 32 तक का जो सीक्वेंस है वो लीनियर अलजेब्रा होता है। 33 से 36 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 37 से 40 मॉडर्न अलजेब्रा। क्वेश्चन सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 41 से 44 तक डिफरेंशियल इक्वेशन और 45 से 50 तक न्यूमेरिकल मेथड, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, डायनेमिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च, ये सारे चीज़ आ जाते हैं। उसके बाद जो 51 से 60 का रेशियो होता है, 61 तक
60 तक का, वो आपका होता है स्टैट का पोर्शन। तो मैं स्टैट पे अभी नहीं फोकस कर रहा हूँ, जो स्टैट के स्टूडेंट हैं वो स्टैट को फोकस करेंगे। सो 20 से लेके आपको सारे सीक्वेंस कि हमको रियल एनालिसिस का क्वेश्चन कहाँ है, पार्ट बी का। इसी तरीके पार्ट सी का देखिए 61 से लेके 70 तक, और लीनियर अलजेब्रा का 71 से 80, इसी के बाद आपका कॉम्प्लेक्स आता है। वो सीक्वेंस आपका फिक्स है, उस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, राइट। आपको जाना है वहाँ पे देखना है कि जो क्वेश्चन हमारे पास रियल के 10 क्वेश्चन आते हैं, मैं 2 ही क्वेश्चन आ रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए। लीनियर के 2 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 में से 2, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन यही हो गए। इंटीग्रल इक्वेशन के 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, राइट, 7। उसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के 1 क्वेश्चन 8, जो आपको आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ पोर्शन। अब लीनियर प्रोग्रामिंग से एक प्रॉब्लम आपका ग्राफिकल मेथड से नॉर्मली पूछता है या डुअल से पूछता है, वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन जो सबसे इजी, पहले उनको टारगेट करिए अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, राइट। जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है 2-3 साल से, उसमें मतलब मेरिट बहुत अधिक नहीं जा रहा है, बस स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश वो पैटर्न देख के कन्फ्यूज होना है। पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बहुत कूल रहना है। क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन बहुत हार्ड दिखते हैं तो भी आपको कूल रहिए, लीनियर पे जाइए। लीनियर ऐसा कोई पेपर नहीं होगा सबके लिए, अगर क्वेश्चन पेपर अगर हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, मिनट और लो जाएगी, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपको आ रहा है उसको पेशेंस के साथ, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कूल रहेंगे तो क्वेश्चन सही से सॉल्व करेंगे, अगर बहुत घबरा जाएंगे तो क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी चला जाएगा, राइट। तो मेरा ये छोटा सा टिप्स है, आपको पहले सीक्वेंस याद कर लीजिए। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन पार्ट बी से उठा हुआ, आपके पास जितने 40 क्वेश्चन है 2 से लेकर 60 तक, ये पूरे पार्ट बी के, उसमें से सिर्फ आप 10 क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट कर लो कि हमें ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो सबसे आसान है। 10 क्वेश्चन आप पार्ट सी के भी उठाइए ऐसे ही, और लास्ट में, पहले ये 2 आवर्स की बात कर रहा हूँ, 2 आवर्स की बात, एंड देन आप जो बचे हुए क्वेश्चन लग रहा है 10 के बाद भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उस पर जाइए। पहले 2 आवर्स, पहले 2 घंटे में मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्यूरेसी एकदम 100% श्योर होना चाहिए। और उसके बाद इसी में 2 से 3 to 5 क्वेश्चन कोशिश करिए पार्ट ए का, जो कि बहुत आसान होता है फॉर द मैथमेटिशियन, राइट। उसके बाद जो आपके पास 45 मिनट बचे हैं, उसमें पार्ट सी, पार्ट बी के जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं एक्स्ट्रा, वो करिए, जिससे आपका पहले आपको पेशेंस के साथ ये इतना कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम, मतलब आप आधी मतलब जर्नी कर चुके हैं, राइट। और आधे से ऊपर, यानी मान के चलिए, मतलब जो 200 में से 100 का रेशियो है वो घट के 160 में से मान के चल सकते हैं 80 के आसपास आ चुका है मेरिट, राइट। तो आप पहले उतना क्वालिफाई करिए, और फिर उसके बाद जो 1 घंटे हैं उसमें फिर आप जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करिए। अगर ऐसा फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, राइट। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जो समय है उसमें आप अच्छा करिए। 1 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम, राइट। और घबराने की ज़रूरत नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने पेशेंस खो दिया तो फिर बहुत सारे लोग स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। देखिए, जो आपके पास स्क्रीन है कोशिश करिए कूल होके, जो भी आपके पास ड्यूटी में है उनको इन्फॉर्म करिए अगर थोड़ा बहुत दे रहा है। लेकिन अल्टीमेटली पिछली बार भी आपने देखा इतने सारे ट्वीट और ये सब हुए, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं। आप पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर परेशान होंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम दोबारा बहुत मुश्किल है होना, राइट। इस साथ पेशेंस के साथ इस बार अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए आप सभी, राइट। तो ये मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष है फॉर दिस अपकमिंग एग्ज़ाम, जो आप एग्ज़ाम दीजिए, राइट। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर 2023, हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं इस एग्ज़ाम के बाद, जहां पे आपके सारे पेपर कवर होने वाले हैं, राइट। और CSIR और गेट दोनों एग्ज़ाम एक साथ ही हम कवर करेंगे। इसमें कोई सेपरेट फीस नहीं, एक ही फीस में, राइट। और इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, राइट। ऑनलाइन क्लासेस तो है ही हैं, उसके बाद आपको जो भी होगा उसके रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। इसमें मैं बताता हूँ हाउ टू अप्रोच, हाउ टू कोरिलेट द प्रॉब्लम, कैसे एक प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से सॉल्व करना है। लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग होती है 10 PM पे होती है। इसमें PDF नोट्स, PDF बुक्स और आपको टेस्ट सीरीज़ भी वीकली आपको मिलने वाला है, राइट। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर 2023 एंड गेट 2024, they can enrolled for this, right. So thank you for watching this video.